हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे लास्ट टॉपिक आपके एनाटॉमी वाली यूनिट का। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल या कह सकते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अभी तक हमने हर वो चीज़ देखी जो कि नॉर्मल कंडीशन में हो रही थी। अब हम देखने वाले हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज़ या कुछ ऐसी तरीके प्लांट जो फॉलो करता है जो कि नॉर्मल कंडीशन में उसके पास नहीं होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये एबनॉर्मल या फिर एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ्स होते क्या हैं। तो पहले हम समझेंगे कि इस यूनिट आज की वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उसके बाद वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, पहले टॉपिक का तो नाम तो लिख लिया जाए कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये सेकेंडरी ग्रोथ तो आप समझ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो सेकेंडरी ग्रोथ तो आप समझ चुके हैं कि होता क्या है। कैम्बियम वेसल्स रहती हैं, वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम रहता है। वेस्कुलर कैम्बियम अंदर साइड में सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, बाहर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। कॉर कैम्बियम क्या करती है, वो फेलोजन उनको कहते हैं, बाहर की साइड में फेलम बनाती है, अंदर की साइड में ये फेलोजन बनाती है, फेलोडम बनाती हैं। ये चीज़ें नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ में हो रहा था, लेकिन अब तक तो इसने सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो नॉर्मल कंडीशन में दिखाई थी। अब इसमें आ गई हैं कुछ एबनॉर्मलिटीज़। क्या हो गई हैं? कुछ एबनॉर्मलिटीज़, मतलब कि जब चीज़ें नॉर्मल ना रहे तो उसे कहते हैं एबनॉर्मल। तो कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ चुकी हैं एनामोलस सेकेंडरी, जिसे हम लोग एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं? हो सकता है कि कभी, जैसे क्या क्या हो सकता है कि ये क्या जो है कि जो पता करे आपको कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये एनामोलस है। हो सकता है कि कोई डाइकॉट हो, कोई मोनोकॉट हो। हमने क्लियरली पढ़ा था कि जो मोनोकॉट्स होते हैं, क्या पढ़ा था हमने कि जो मोनोकॉट होते हैं इनके पास क्या नहीं होता, जो मोनोकॉट होते हैं इनके पास सेकेंडरी ग्रोथ जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। इनके पास क्या नहीं होता, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट्स पे दिखाने लगते हैं। तो ये क्या है? ये तो बड़ी एबनॉर्मलिटीज़ हो गई। हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसका फीचर है? वो फीचर्स है हमारे पास जिम्नोस्पर्म का, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म का। लेकिन कभी कभी मोनोकॉट भी कहते हैं कि हम लिमिटेशंस में क्यों रहे, हम भी सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे। ऐसा कैसे नहीं, हम भी अपने स्टेम को मोटा करेंगे, हम भी अपना काम करेंगे। तो ऐसे एटीट्यूड अगर किसी मोनोकॉट के अंदर आ जाता है तो वो सेकेंडरी ग्रोथ करने लगता है। अब देखते हैं कि मोनोकॉट की जो वैस्कुलर बंडल है वो क्या होती है? स्कैटर्ड होती हैं। वो क्या होती हैं? स्कैटर्ड होती हैं। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जो मोनोकॉट्स होती हैं उनके अंदर स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल रहता है। कभी कभी किसी डाइकॉट का भी मन कर देता है कि चलो आज अपने वैस्कुलर बंडल को थोड़ा पूरे ग्राउंड टिश्यू में फैला के देखते कैसा फील होता है। मतलब कि नॉर्मली जो है स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किसका फीचर्स है? मोनोकॉट का। लेकिन डाइकॉट भी तो बेचारा, उसका भी तो कभी कभी मन करता होगा ना। जैसे आपका क्या है कि आपका काम है पढ़ना, लेकिन कभी कभी बंक मार के मूवी देखने तो आप लोग भी चले जाते होंगे। तो क्या है कि जो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल फीचर है ये मोनोकॉट का है, लेकिन घूमना फिरना, पूरे जगह टहलते रहना किसको नहीं पसंद होगा। तो कभी कभी डाइकॉट्स भी स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिखा देता है। एक चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो वेसल्स होते हैं, अगर हम बात करें जाइलम की, तो एंजियोस्पर्म्स में जाइलम प्रेजेंट होता है। एंजियोस्पर्म्स में जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी किसी दुर्घटना वजह से या कह सकते हैं कोई ऐसी कंडीशन आती है कि इनके पूरे के पूरे स्पीसीज में, पूरे के पूरे जीनस में वेसल्स ही नहीं होती हैं, पूरी फैमिली में वेसल्स नहीं होती। तो वेसल जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वही किसी फैमिली में नहीं है। तो ये भी अगर वेसल्स नहीं है तो सोचिए अंदर की साइड में सेकेंडरी जाइलम जब बनेगा, बाहर की साइड में जब बाहर की साइड में जब सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो वेसल्स नहीं रहेंगे तो कैसे चीज़ें होंगी? नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी ग्रोथ होता है, लेकिन ये एबनॉर्मल तरीके का है। कभी कभी क्या होता है कि वैस्कुलर जो सिस्टम होता है वो उसको इतना घूमने का मन करता है। जैसे कभी कभी आप क्या करते हो कि स्कूल से बंक मार के अपने एरिया के थिएटर में जाते हैं मूवी देखने, या
मान लीजिए आप लोग अच्छे बच्चे हैं लेकिन कुछ लोग जाते हैं, या फिर आप समझ लीजिए कभी आप अपने दोस्त के घर जाते हैं जो कि आपके आसपास में रहता है, आपके आसपास वाले गांव में रहता है, लेकिन कभी बड़ी पार्टी करने के लिए आप लोग दूसरे गांव के या दूसरे एरिया के भी दोस्त के घर चले जाते होंगे। तो उसी तरीके से कभी कभी वैस्कुलर बंडल क्या करता है, कभी कभी वैस्कुलर बंडल क्या करता है, ये अपना वैस्कुलर टिश्यू छोड़ के ग्राउंड टिश्यू में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? ग्राउंड टिश्यू में, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर सिस्टम में। कभी कभी कहाँ चला जाता है? कॉर्टिकल वैस्कुलर कॉर्टेक्स में चला जाता है, तो हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। तो मतलब जिस वैस्कुलर बंडल को यहाँ पे रहना था, यहाँ पे प्रेजेंट रहना था, वो क्या कर रहा है कि वो यहाँ पहुँच जा रहा है, वैसे जो आपका ग्राउंड टिश्यू है यहाँ पे पहुँच जा रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल। ये आपको डिटेल में पढ़ना है। तो कभी कभी क्या हुआ कि वैस्कुलर बंडल जो है वो सेंटर से हट के किनारे किनारे चले गए, तो ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी ग्रोथ है। कभी कभी क्या होता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो हमारे पास सिंगल प्रेजेंट होता है। नॉर्मली क्या होता है, वैस्कुलर कैम्बियम सिंगल ही प्रेजेंट होते हैं और वही अंदर अंदर जो है सेकेंडरी जाइलम और बाहर बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनाते हैं। कभी कभी होता ये है कि एक से ज़्यादा वैस्कुलर कैम्बियम बन जाते हैं, मतलब कोई हद ही नहीं, कोई कंट्रोल ही नहीं। जैसे आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता तो आप पूरी रात मूवी देख के निकाल देते हो फ़ोन में, या फिर पूरी रात जो है कि अगर आपके ऊपर कंट्रोल कोई नहीं कर रहा, कोई आपको डांट मार नहीं रहा, तो पूरी रात मूवी देखेंगे, पूरी रात जो है पार्टी करेंगे। तो ऐसे ही इसके पास भी अगर कोई कंट्रोल नहीं रहता, हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियाँ आ ही रही हो कि इसके ऊपर से कंट्रोल हट गया हो। तो यानी कि क्या किया कि इन्होंने मल्टीपल वैस्कुलर कैम्बियम बना लिए। अब मल्टीपल वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा तो सक्सेसिव कैम्बियम रिंग्स का सक्सेसिव वैस्कुलर रिंग्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब कि आप वैस्कुलर कैम्बियम को क्या पता कि हमारे पास कितने सारे प्लांट को क्या पता कि हमारे पास कितने सारे वैस्कुलर बंडल हैं। सारे वैस्कुलर बंडल अपना अपना काम करेंगे, सारे वैस्कुलर बंडल अपना अपना काम करेंगे। तो होगा क्या कि हमारे पास मान लो कि एक ऐसा स्टेम का या किसी भी चीज़ का टीएस है, इसमें एक वैस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट है, दूसरा वैस्कुलर बंडल यहाँ प्रेजेंट है, तो ये भी तो अपने साइड में सेकेंडरी जाइलम और बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, ये भी अपने अंदर साइड में सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी के बाहर की साइड में सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा, तो ये भी तो कई सारा वैस्कुलर बंडल की रिंग बन जाएगी। तो ये भी तो एबनॉर्मलिटीज हुई। कभी कभी क्या करता है कि जाइलम फ्लोएम घुस जाता है जाइलम के घर में। कभी कभी क्या होता है, फ्लोएम और जाइलम की एक प्राइवेसी है, जैसे आपका है और आपके दोस्त का रूम है, आप सेम लैंडलॉर्ड के घर पे रहते हो, तो आपके दोस्त का रूम जो है वो दीवार के उस साइड है और आपका रूम इस साइड है, आप अपने रूम में रहते हैं, वो अपने रूम में रहता है, दोनों की प्राइवेसी मेंटेन है। तो आप मान लीजिए जाइलम है, अंदर साइड में रहते हैं, आपका दोस्त बाहर साइड वाले रूम में रहता है, वो फ्लोएम है, बीच में जो दीवार है वो वैस्कुलर कैम्बियम है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके दोस्त लोग आपके रूम में रह जाते हैं, आपके रूम में ही सो जाते हैं, आपके रूम में ही रहने लगते हैं। कोई ऐसी मान लो कि बाहर वाले रूम में थोड़ा बहुत पानी आ रहा है या फिर चींटी वगैरह लग रही है, तो आप लोग सेम रूम में रहने लगते हो। तो क्या है कि यहाँ पे फ्लोएम जो है जाइलम के अंदर घुस गया, जाइलम वैसल्स के अंदर, जाइलम ब्रैकेट्स के अंदर जो है फ्लोएम इंटर कर गया। तो ये भी एक प्रकार का सेकेंडरी एनामोलस ग्रोथ है। कभी कभी क्या होता है कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं उनकी पोजीशन सही से सेट नहीं होती। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज आती है। नॉर्मल कंडीशन होना बड़ी डिफिकल्ट काम है। नॉर्मल कंडीशन आप सुबह उठो, अपना डेली रूटीन करो, अपना पढ़ाई करो, रिविजन्स करो, स्कूल जाओ, आओ, फिर रिविजन करो, खाना पीना खाओ, सब कुछ करो। तो ये क्या है, ये रोज़ रोज़ नहीं हो पाता है। लेकिन अभी आपको कहा जाए कि सुबह 9 बजे उठो, फिर 9 बजे के बाद जो है कि 12 बजे तक फ़ोन पे बिस्तर पे से लेटे लेटे मोबाइल चला लो, फिर 3 बजे नहा लो, फिर दोस्तों के साथ घूमाओ, खा लो, पी लो, बिस्तर पे ही रह लो, तो ये तो आराम से करने वाली चीज़ है। नॉर्मल चीज़ें जो है उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर जो है स्टेप्स होता है। एबनॉर्मल चीज़ों के लिए देखिए इतने सारे स्टेप्स हो सके कि अगर ये नहीं हुआ तो भी एबनॉर्मलिटीज़, ये नहीं हुआ तो भी एबनॉर्मलिटीज़। जैसे आपने स्कूल में असाइनमेंट नहीं सबमिट किया तो भी आपका नंबर कम, पढ़ा नहीं अच्छे से तो भी नंबर कम, नोट्स अच्छे से एग्जाम में लिखा नहीं तो भी नंबर कम। लेकिन नंबर अच्छा लाने के लिए आपको पढ़ना भी पड़ेगा, टीचर से अच्छा इंटरेक्शन भी रखना पड़ेगा, जो वो कहेंगे असाइनमेंट फाइल जो भी बनाने के लिए कहेंगे वो बनाना भी पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। तो ये एक प्रोसीजर है जो आपको करना पड़ेगा। गलतियाँ, कभी वैस्कुलर बंडल रिंग में ना प्रेजेंट होके अलग अलग हो जा रहा है, कभी कॉर्टेक्स में चला जा रहा है, कभी जाइलम फ्लोएम मिक्स हो जा रहे हैं, कभी जो है कि मोनोकॉट जो है कि सेकेंडरी ग्रोथ दिखाने लग रहा है। तो इस तरीके से एबनॉर्मलिटीज़ बहुत तरीके से हो सकती हैं। नॉर्मल रहने का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है। तो अब हम एक एक करके इन सारे एबनॉर्मलिटीज़ को आज की वीडियो में समझेंगे। उसके बाद वाली जो वीडियोज़ आएंगी उसमें हम लोग जो भी आपके सिलेबस में नाइकेंथस, ड्रेसिना और जो बिग्नोनिया वगैरह दिया है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे कि इनका पर्टिकुलर जो है सेकेंडरी ग्रोथ या एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। समझ में आ गया? फर्स्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है? फर्स्ट में हमारे पास दिया है
जस्ट वेट फॉर अ मिनट, एनामोलस पोजीशन ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे जो वैस्कुलर कैम्बियम है इनकी पोजीशन एनामोलस होगी, मतलब कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है ना, ऐसा हम लोग क्या देखते थे कि वैस्कुलर कैम्बियम का, अरे भाई हम लोग क्या देखते थे कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन कुछ, एक मिनट, हम लोग क्या देखते थे कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो इस तरीके से एक रिंग में प्रेजेंट रहता था, और इसके ये कहाँ प्रेजेंट रहता था, जाइलम और फ्लोएम के इनर बीच में। तो ये क्या है, ये नॉर्मल पोजीशन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसकी पोजीशन जो है वो नॉर्मल नहीं रह जाती। जैसे यहाँ फिगर में देखिए, यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया कि किस तरीके से ये अनऑर्गेनाइज वे में, किस तरीके से ये पेरिफेरल वैस्कुलर कैल्सिलेंडर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो जब वैस्कुलर कैम्बियम हो जाता है अनऑर्गेनाइज वे में, तो उसे भी हम लोग कहते हैं कि एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ है। अगर वैस्कुलर कैम्बियम अनऑर्गेनाइज वे में प्रेजेंट रहेगा तो जाइलम और फ्लोएम जो फॉर्मेशन होगा वो भी अनऑर्गेनाइज वे में होगा। तो क्या दिया है, अनयूजुअल शेप इन स्टेम आर फॉर्म्ड बाय अनयूजुअल पोजीशन ऑफ द कैम्बियम। मैंने आपको बताया कि जो वुड होता है वो मेनली किस चीज का बना होता है, जाइलम का। अब जब टेढ़ा मेढ़ा जाइलम ही बनाएंगे तो आपको क्या लगता है कि आपको अच्छा स्टेम देखने को मिलेगा, एकदम चिकना सा? नहीं। जब मान लो कि हमारे पास जो सेकेंड वैस्कुलर कैम्बियम था वो ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए था। अब हमारे पास जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो कुछ इस तरीके से ऐसे 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 मान लो प्रेजेंट है। तो ये ऐसे है, ऐसे ही तो अंदर जाइलम बनाएगा और ऐसे ही तो बाहर फ्लोएम बनाएगा, तो यही तो करेगा। तो जब ऐसे करेगा तो स्टेम आपको गोला कहाँ से देखने को मिलेगा, ये तो ऐसा ही सेट देखने को मिलेगा। तो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का एक ये भी कंडीशन है कि जब वैस्कुलर बंडल जो है सही से पोजीशन में नहीं होते तो उसे हम लोग कहते हैं एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जाम्पल दिया है थियोनिया। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में दिया है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम। अभी तक तो बेचारे का पोजीशन नहीं सही था, अब ये इसको पोजीशन में लाया गया तो काम सही से नहीं करेगा। दो कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में वैस्कुलर कैम्बियम जो था वो सही जगह पे प्रेजेंट नहीं था। जैसे आपको सही एजुकेशन ही ना मिले, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में टीचर आपको अच्छा नहीं पढ़ाते, या आप जिस इंस्टीट्यूट में या कोचिंग वगैरह को ज्वाइन किए हो तो वहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट नहीं मिला। तो अभी क्या है, अभी आपका जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब है। या मान लीजिए आपके कॉलेज में आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह अच्छे से नहीं कराए जाते तो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी नहीं होगी। मान लीजिए आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज भी अच्छी मिल रही है, टीचर्स भी अच्छे हैं, बहुत इंटरैक्टिव हैं। हालांकि सारे टीचर्स अपने ओर से अपना बेस्ट देते हैं, मे बी आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते होंगे या फिर उनका तरीका आपके तरीके से समझने से अलग होता होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है कि सब कुछ सही है, टीचर भी सही है, स्कूल भी सही है, डिसिप्लिन भी आपका है, घर वाले भी प्रॉपर टाइम देते हैं पढ़ने का। अब आप नहीं पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये वाली कंडीशन हो गई सेकंड वाली, कि यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट तो अपने पोजीशन पे रहेगा, लेकिन ये वैस्कुलर कैम्बियम जो है ये फंक्शनल नहीं करेगा प्रॉपरली। ये कैसे फंक्शन नहीं प्रॉपरली करेगा कि इसमें जो है नॉर्मल जो कैम्बियम्स होते हैं उनका फंक्शन सही से नहीं होगा। कहीं की जैसे इस तरीके से हमारे पास कैम्बियम है, इस तरीके से हमारे पास कैम्बियम है, मान लीजिए कि यहाँ की कैम्बियम तेज काम कर रही है, यहाँ की कैम्बियम तेज काम कर रही है, यहाँ की कैम्बियम तेज काम कर रही है, और ये कैम्बियम्स क्या है, ये बहुत स्लो काम कर रही है। तो आपके पास कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, मान लीजिए कि यहाँ पे है हमारे पास क्या कैम्बियम, कलर चेंज करते हैं, येलो इज नॉट विजिबल। देखिए हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास दिया है यहाँ पे कैम्बियम, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास दिया है कैम्बियम। अब दिया क्या है कि हमारे पास जो कैम्बियम है इसके बाहर साइड में क्या बन रहा है, सेकेंडरी फ्लोएम, और इसके अंदर साइड में क्या बन रहा है, सेकेंडरी जाइलम, जो कि नॉर्मली होता है। लेकिन अब देखिए ये कैम्बियम कर क्या रहा है, यहाँ पे इसने ज़्यादा सेल बनाई है इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा है इसलिए ये पीछे तक गया है। यहाँ तो इसने कम सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने ज़्यादा सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने कम सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने ज़्यादा सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने कम सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने ज़्यादा सेल्स बनाई है, फिर यहाँ इसने कम सेल्स बनाई है। तो ऐसी जो अरेंजमेंट होती है, ये जो कंडीशन देखने को मिलती है कि कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट सही जगह है लेकिन काम सही से नहीं कर रहे, कहीं उसने ज़्यादा ग्रोथ की है, कहीं उसने कम ग्रोथ की है। जैसे आप करते हो कि 8 यूनिट है तो सारे यूनिट का वेटेज इक्वल है, सारे यूनिट से क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन कोई एक यूनिट बहुत बढ़िया से पढ़ लेते हो, कोई एक यूनिट टच भी नहीं करते हो। तो ये क्या है, ये एबनॉर्मल कंडीशन है। तो एबनॉर्मल कंडीशन ड्यू टू एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी स्टेम होती है उसमें रेड्स एंड ग्रुप्स बन जाते हैं, मतलब उभार और धसाव बन जाता है। तो रेड्स और ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है, आपने बहुत सारे ऐसे प्लांट देखेंगे जो कि ऐसे ऐसे स्टार शेप में होता है, उसको काटेंगे तो स्टार शेप जैसा दिखेगा, तो वो
एबनॉर्मल वैस्कुलर बंडल की वजह से ही या फिर एबनॉर्मल वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से ही होता है। दिया क्या है, सर्टेन सेगमेंट ऑफ कैम्बियास कीज ऑफ प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम बट एट द सेम टाइम इट प्रोड्यूस सेकेंडरी फ्लोएम ओनली ऑन द आउटर साइड। ये बात ठीक है। द रिमेनिंग कैम्बियल सेगमेंट डू द नॉर्मल एक्टिविटी एज अ रिजल्ट रीच एंड ग्रूव्स फरोस फॉर्म्ड। क्या होता है कि कुछ जो वेसल्स होती है वो बड़ी फास्ट काम करती है, कुछ जो है वो धीरे काम करती है, इसकी वजह से रिट्स एंड फरोस का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल दिया है बिग्नोनिया, जो कि आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट में दिया है सक्सेसिव कैम्बियम। सक्सेसिव कैम्बियम जो है वो जनरली जो है देखने को मिलता है जिम्नोस्पर्म्स वगैरह में। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि एक से ज़्यादा वैस्कुलर कैम्बियम्स देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए ये क्या है, ये हमारे पास सेंटर वाला पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वैस्कुलर कैम्बियम। अंदर साइड में जो व्हाइट है वो हमारे पास क्या है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर जो पर्पल है वो हमारे पास है सेकेंडरी फ्लोएम। उसी तरीके से नेक्स्ट जो वैस्कुलर कैम्बियम है, सक्सेसिव जो वैस्कुलर रिंग बन रहा है, मतलब जो नेक्स्ट वाला बन रहा है, यहाँ पे ये जाइलम बना रहा है, बाहर में फ्लोएम बना रहा है। फिर एक रिंग बन गया जहाँ पे अंदर जाइलम बन रहा है, बाहर फ्लोएम बन रहा है। मतलब वैस्कुलर बंडल की तो वैस्कुलर रिंग की तो क्या है, भरमार हो चुकी है। मल्टीपल वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट रहेंगे, तो जब ये मल्टीपल प्रेजेंट रहेंगे तो मल्टीपल काम करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है कि सक्सेसिव कैम्बियम। पहले में हमने देखा कि वैस्कुलर कैम्बियम सही से नहीं प्रेजेंट था, लेकिन एक ही प्रेजेंट था, टेढ़ा मेढ़ा प्रेजेंट था। दूसरे में हमने देखा कि सही से तो प्रेजेंट था लेकिन काम सही से नहीं कर रहा, तो उसका काम सही नहीं था। तीसरे में हमने देखा कि बेचारा काम भी सही कर रहा है, रिंग में पोजीशन भी है, लेकिन क्या है, मल्टीपल टाइम प्रेजेंट है, कई बार प्रेजेंट है। तो बहुत सारे वैस्कुलर बंडल बनाएगा, अंदर साइड में सेकेंडरी जाइलम, बाहर साइड में सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, एबनॉर्मलिटीज। कहते हैं ना, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न वर्षना, अति का भला न धूप। तो ये वाला कि अति का भला न कैम्बियम, न कम कैम्बियम अच्छी है, न तो ज़्यादा कैम्बियम अच्छी है। तो वही चीज़ दिया है, इन प्लांट ऑफ एविशिनिया साइकस जिनेटम अ नंबर ऑफ कैम्बियल रिंग अराइजेज इन सक्सेशन एंड प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑफ द सेकेंडरी टिश्यूज। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक मतलब मल्टीपल रिंग्स आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी टिश्यूज के, और ये आपको जिनेटम, साइकस, ये सारे जो जिम्नोस्पर्म्स है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट में है इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम। अब वही वाली बात आ गई कि जाइलम जो है जो है कि इंटरजाइलरी। इसमें क्या है, द सेकेंडरी फ्लोएम फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रैंड एम्बेडेड इन द सेकेंडरी जाइलम। यहाँ पे क्या है कि जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो सेकेंडरी जाइलम के अंदर एम्बेडेड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है इंटरजाइलरी या इंक्लूडेड फ्लोएम। मतलब कि फ्लोएम को रहना चाहिए था बाहर, आपके दोस्त को रहना चाहिए था अपने रूम में, लेकिन उसने दीवार डाक के आपके रूम में आके रहने लगा, तो जो आपका जाइलम बाहर रहना चाहिए था वो अब जो है कि फ्लोएम के साथ एम्बेडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास फिगर दिया है कि यहाँ पे क्या दिया है कि आपके पास बाहर क्या है, एपिडर्मिस है, फिर कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, फिर पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के जैसे ही आप अंदर जाएंगे वैसे ही आपको क्या देखने को मिलेगी, सेकेंडरी फ्लोएम और वैस्कुलर कैम्बियम। ये पूरा जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो रीजन देखने को मिल रहा है, आओ भाई, ये सारा जो रीजन देखने को मिल रहा है, ये रीजन क्या है, ये रीजन है जाइलम, और इसी जाइलम के बीच में है इंट्राजाइलरी फ्लोएम या इंटरजाइलरी फ्लोएम, जो कि फ्लोएम जो है प्रेजेंट है इनसाइड द जाइलम। यहाँ पे आपको फ्लोएम भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि यहाँ पे मेडुलरी जो बंडल्स होती हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो एबनॉर्मल होती है। एक बार देखते हैं, यहाँ पे जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं वो एबनॉर्मल से क्या होता है कि मेडुलरी बंडल्स क्या करते हैं कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेडुलरी बंडल जो है इनऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट रहेंगे। तो दिया क्या है कि इन दिस टाइप द नॉर्मल वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग। जो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल होता है वो तो एक रिंग में अरेंज होता है, फ्रॉम विच अ नॉर्मल कैम्बियम रिंग इज फॉर्म्ड। अब एक नॉर्मल तरीके से अगर हमारे पास जो है रिंग प्रेजेंट रहेगा, क्या दिया है, नॉर्मल वैस्कुलर बंडल्स अगर इस तरीके से प्रेजेंट है तो यहाँ पे क्या है, वैस्कुलर बंडल नॉर्मली प्रेजेंट है। अब इनके बीच में तो क्या है, इनके बीच में है हमारे पास इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, सॉरी इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और इनके बीच में बनता है मेडुलरी रेस की हेल्प से क्या बनता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनता है, एक रिंग, नॉर्मल रिंग बन जाती है। लेकिन अब क्या है कि इन एडिशन वैस्कुलर बंडल इज स्कैटर्ड आर फाउंड इन रिंग इन द पिथ और मेडुलरी रीजन। यहाँ पे क्या है कि वैस्कुलर बंडल आपको चाहे तो मेडुलरी रीजन में चाहे रिंग में आपको वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगे। तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है कि एबनॉर्मल, ये बोहरवीरिया में होता है, ये भी आपको पढ़ना है या ये आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इन नॉर्मल कैम्बियम जो है कि यहाँ पे
कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है वैस्कुलर बंडल, मतलब कि वैस्कुलर बंडल होना चाहिए था कहाँ पे, वैस्कुलर सिस्टम में, लेकिन इनको घूमने का बड़ा शौक था और ये चले आए कहाँ पे, कॉर्टेक्स में चले आए। ये आपको पता है कहाँ देखने को मिलता है, ये आप अपने घर पे भी देख सकते हैं। आपके घर पे एक फ्लावर होगा हरसिंगार का, जिसे हम लोग परिजात कहते हैं। अगर आप कहीं पे सर्च करते हैं हरसिंगार या परिजात, तो आपको एक वाइट फ्लावर देखने को मिलता है और उसके नीचे जो है हल्का सा ऑरेंज कलर की एक डंडी जो उससे वो अटैच होता है, पेडंकल जो होती है वो हल्की ऑरेंज कलर की होती है। मेडिसिनल वैल्यूज़ की बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस होती है, लेकिन नाइट में वो खिलता है। अगर आप देखे होंगे तो आपके इलाके में ये होगा, हमारे इलाके में ये बहुत ईजिली हो जाता है और इसे कोई हर्बीवर्स वगैरह खाते भी नहीं, तो प्रॉपर इसकी ग्रोथ भी होती है। उसकी आप स्टेम देखेंगे तो आपको गोली स्टेम नहीं दिखेगी, आपको उसकी जो है आयताकार स्टेम देखने को मिलेगी। वो इसी वजह से क्योंकि उसके यहाँ पे क्या होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं वैस्कुलर बंडल और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं कि कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है कहाँ पे, नाइकेंथस में पाया जाता है और नाइकेंथस आपके सिलेबस में आपको पढ़ना है। In this type or ring of vascular bundle are found, यहाँ पे एक vascular bundle का ring होता है, from which a normal cambium ring is formed, जहाँ से एक normal cambium ring का formation होता है। In addition, in the cortical region, additional vascular bundle are formed, और यहाँ पे क्या होता है कि cortical region में additional vascular bundle देखने को मिलते हैं। पता है ये एक modification है जीरोफिटिक प्लांट्स का। अब कैसे ये modification है, कैसे ये हेल्प करता है जीरोफिटिक कंडीशन में सर्वाइव करने का, ये हम जब डिटेल में पढ़ेंगे नाइकेंथस के बारे में तब मैं आपको बताऊंगी। अब हमें देखना है इंट्राजाइलरी या फिर इंटरनल फ्लोएम। वहाँ पे क्या था, एक्सटर्नल या इंटरजाइलरी, यहाँ पे है इंट्राजाइलरी। मतलब कि अब तो हद ही हो गई है कि अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ जाइलम के अंदर आया था, अब तो जाइलम वेसल्स के अंदर ही फ्लोएम इंटर कर लिया। यहाँ पे इंटरनल या फिर इंट्राजाइलरी फ्लोएम प्रेजेंट होने लगा है। मतलब कि आपके पास क्या है, एपिडर्मिस है, कोलेनकाइमा है, पैरेनकाइमेटस कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद जब आपके पास यहाँ पे फ्लोएम है, उसके बाद यहाँ पे येलो जो है वो कैम्बियम है, फिर ये जो रेड है वो क्या है, वैस्कुलर जो जाइलम है, उसके अंदर फिर से जो है इंट्राजाइलरी फ्लोएम आपके पास प्रेजेंट है और उसके सेंटर में पिथ है। यहाँ पे दिया है द कैम्बियम यूजुअली फॉर्म प्राइमरी जाइलम ऑन द आउटर साइड, मतलब कि जनरली जो है कैम्बियम जो है बाहर की साइड में प्राइमरी फ्लोएम बनाता है, जो कि नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद इन सम प्लांट इट फॉर्म द प्राइमरी फ्लोएम ऑन द इनर साइड अलोंग विथ जाइलम। यहाँ पे अंदर साइड में क्या हुआ है, इनर साइड में बना है फ्लोएम का फॉर्मेशन। यहाँ पे इनर साइड में हुआ है फ्लोएम का फॉर्मेशन अलोंग विथ जाइलम, जाइलम के साथ साथ फ्लोएम का फॉर्मेशन अंदर साइड में हुआ है। लेकिन जो कैम्बियम है वो यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम होना चाहिए था मेरे हिसाब से। यहाँ पे जो सेकेंडरी फ्लोएम है उसे इनर आउटर साइड में बनाता है, लेकिन इनर साइड में आपको पास सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि इंट्राजाइलरी कंडीशन है, और ये कंडीशन आगे चल के बाइकोलेटरल कंडीशन बनाती है मेरे हिसाब से। और इसे हम लोग ये हमें देखने को मिलती है सोलेनम ट्यूबरोशियम में। जो बाइकोलेटरल कंडीशन हमने देखी थी कि जाइलम के बाहर भी फ्लोएम है और अंदर भी फ्लोएम है, वो कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था कि मोनोकॉट्स में स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है। तो यहाँ पे दिया है इन सम मोनोकॉट द स्टेम एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ। कुछ मोनोकोटिलिडन जिनके पास ये वाला एटीट्यूड था कि हम डाइकॉट से अलग नहीं है, हम भी करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, तो ये करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। एग्जांपल दिया है ड्रेसिना। ड्रेसिना आपको पढ़ना है। ड्रेसिना आप लोग अपने घर में डेकोरेटिव प्लांट की तरह यूज करते हैं, भले आपको उसका नाम ड्रेसिना नहीं पता होगा। हेयर इज अ सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम होती है, क्योंकि आपको पता है कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, रिंग में तो अरेंज है नहीं, और अगर रिंग में अरेंज नहीं तो वैस्कुलर बंडल जो है कि सेकेंडरी ग्रोथ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक सेकेंडरी थिकनिंग वाले मेरिस्टम सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या करती है, कहाँ प्रेजेंट रहती है, ग्राउंड टिश्यूज में प्रेजेंट होती हैं। और ये ग्राउंड टिश्यूज में क्या करती हैं, इनसाइड रीजन में ये क्या करती है, वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करती हैं। ये पैरेनकाइमेटस नेचर की होती है और नॉर्मली ये वैस्कुलर कैम्बियम की तरह फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एक साइड से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आते हैं आपको चीज़ों को। हियर अ सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टम, जिसे हम लोग एसटीएम कहते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ग्राउंड टिश्यू, क्योंकि पूरा ग्राउंड टिश्यू है, ना तो यहाँ पे एंडोडर्मिस है, ना तो यहाँ पे पेरिसाइकिल है, पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड टिश्यू है। उसके बाद क्या है, फ्रॉम द ग्राउंड टिश्यू आउटसाइड ऑफ द वैस्कुलर बंडल। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है, जैसे इस तरीके से वैस्कुलर बंडल यहाँ पे पूरा स्कैटर्ड है, तो इसके आउटर साइड में क्या होता है, एसटीएम ओरिजिनेट होता है। आगे देखते हैं, एसटीएम कट ऑफ द सेल्स ऑन द इनसाइड फ्रॉम द एडिशनल वैस्कुलर बंडल। ये क्या करता है, जो एसटीएम होता है ये एक्स्ट्रा जो है वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन करता है। जब ज़्यादा वैस्कुलर बंडल बनेंगे तो पीछे के साइड रप्चर
स्ट्रक्चर होगा और यहाँ पे जो है कि सेकेंडरी ग्रोथ जैसा दिखेगा आपको। उसके बाद क्या दिया है कि जो ये सेल्स बनाते हैं ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं इन बिटवीन द वैस्कुलर बंडल, जो वैस्कुलर बंडल के बिटवीन में यहाँ पे पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं और ये जो है नॉर्मल वैस्कुलर कैम्बियम की तरह वन टाइप ऑफ सेल अनलाइक द नॉर्मल वैस्कुलर कैम्बियम की तरह होती हैं। जैसे वहाँ पे सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता था, लेकिन यहाँ पे वन टाइप की सेल्स बनती है। एस्टियम डज नॉट प्रोड्यूस कंटिन्यूअस जाइलम ऑन द इनसाइड बट ओनली वैस्कुलर बंडल विद जाइलम एंड फ्लोएम। यहाँ पे क्या है कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं होता है कि अंदर साइड में बार बार जाइलम बने, बार बार ऐसे एस्टियम का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके बारे में भी हम लोग एक बार डिटेल में देख लेंगे और इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, ये है सेकेंडरी ग्रोथ जो कि आपको ड्रेसिना मतलब मोनोकॉट्स में देखने को मिलते हैं। ये जो आपको इनर साइड में चीजें दिख रही है नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। ये जो आउटर साइड में आपको पर्पल में और ब्राउन में देखने को मिल रहा है ये आपके एस्टियम से ओरिजिनेट वैस्कुलर बंडल है। तो पहले तो वो स्कैटर्ड में था ही, इसकी आउटर साइड में एस्टियम जनरेट होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो है कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स बनाते हैं जो कि वैस्कुलर सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखना है कि एनामोलस प्राइमरी ग्रोथ क्या क्या होता है। एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन द जाइलम, कुछ जाइलम्स में क्या होता है वेसल्स ही एब्सेंट होते हैं जो कि एंजियोस्पर्म का बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। तो वेसल जैसे कि आपका जो वाटर वाला प्लांट है जैसे हाइड्रिला है, विंटरेशी है, इन सब फैमिली में क्या होता है वेसल्स की एज सच कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि वाटर का ट्रांसपोर्ट पानी में है तो ट्रांसपोर्ट करने की क्या ही जरूरत है, तो वहाँ पे वेसल्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट में क्या है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल अलॉन्ग विद द कैम्बियम एक्टिविटी इन द डाइकॉट। यहाँ पे जो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डाइकॉट्स होते हैं जिनके पास वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं स्कैटर्ड अवस्था में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि मोनोकॉट्स में होता है। ये आपका फिगर है, यहाँ पे ये क्या है डाइकॉट स्टेम का जो है टीएस है और यहाँ पे वैस्कुलर बंडल क्या है ये ओपनली प्रेजेंट है। तो ये था कंप्लीट एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का एक बेसिस, कितने अलग अलग तरीके से एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ हो सकता है। ड्रेसिना, नाइकेंथस, बिग्नोनिया और बोहरवेलिया जो आपके सिलेबस में है वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी छोटी सी वीडियोज़ होंगी क्योंकि आपको नॉर्मल चीज़ें पता है, मुझे बस बताना है कि नॉर्मल के अलावा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा आपको एनाटॉमिकल स्टडी बतानी है। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।